कि आप एक तो चाहती धूप है, तो चाहे धूप के बावजूद भी आप लोग जो है बैठने के लिए विवश हो चुके हैं। हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं सर कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। अब धूप में बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मांग पे मांग किए जा रहे हैं, ये लोग को कान तक जू तक नहीं देख रहा है। क्या किया जाए सर इसके? अब हम लोग क्या करें जो ये लोग बात सुने? हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है भूख हड़ताल पे बैठने के अलावा। नमस्कार, मैं मनीष एक न्यूज़ 24। देखिए, अभी जो है हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास में है और बता दें यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने मांग को लेकर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सीट 273 पद की नियुक्ति के मांग को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं? ककाई धूपा भी आप लोग का है? हाँ, हम लोग तो घर पे छाए पे ही थे, लेकिन जब हम लोगों को मैं प्रदीप कुमार डीपीओ एक्टिव मेंबर यहाँ मजबूरन होकर सारे सदस्यों के साथ अपने अध्यक्ष के साथ में धूप में आना पड़ गया, इसलिए कि हम लोगों का विज्ञापन संख्या 22-25 का एग्जाम हो गया है, डीबी हो गया है। उसके बाद भी बीटीएससी फाइनल रिजल्ट नहीं प्रकाशित कर रहा है और इसमें सरकार जब हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, बिहार सरकार में और भी बहुत सारे लोगों से, अधिकारियों से मिले, तो उन्होंने बीटीएससी के चेयरमैन और सचिव से वार्तालाप भी किया है कि हम लोगों का प्राथमिकता के साथ में रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। फिर भी ये मनमानी रवैया अपना रहे हैं। यहाँ पर पटना हाईकोर्ट का आदेश है कि 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द इनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। हाईकोर्ट का भी अवहेलना हो रहा, तो मतलब ये आयोग अपने आप को सरकार और हाईकोर्ट से भी ऊपर समझ रहा है। मैं आपके मीडिया के हवाले से ये आपको कहना चाहता हूँ और मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को इतना फैलाइए कि आप ये भी जानते हैं कि जब चार कुत्ता रोड में काटता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चल जाता है, तो इनको भी पता चल जाए कि यहाँ इंसान बैठे हुए हैं और इंसान को भी छाया चाहिए और हम लोग नियुक्ति पत्र का छाया लेके ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। नियुक्ति पद की छाया लेकर जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए सर, आप लोग जो है साफ बैनर पर लिखा हुआ है हाईकोर्ट का आदेश का पालन हो, क्या हाईकोर्ट आदेश कर दिए हैं क्या? हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग एवं स्वास्थ्य सचिव को कि 4 सप्ताह के अंदर सारे फार्मासिस्टों को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगली सुनवाई की तिथि पे स्वास्थ्य सचिव को कोर्ट में उपस्थित होकर के हलफनामा दायर करना होगा कि आखिर आपने क्यों नहीं कोर्ट के आदेश का पालन किया। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पत्र निर्गत करके बीटीएससी के उप सचिव को भेजा गया ताकि आप जल्द से जल्द जितने भी अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची है उसको उपलब्ध कराएं ताकि हम आगे की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर सके। लेकिन पता नहीं बीटीएससी कितनी हठी है, कितना मनमानापूर्ण रवैया है इनका कि ना तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन कर रही है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का, जबकि यह बहाली स्वास्थ्य विभाग का है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है बीटीएससी के द्वारा। तो हम लोग पिछले लगभग 1 वर्ष से, जब से एग्जाम हुआ है तब से रिजल्ट के लिए बीटीएससी का चक्कर काट रहे हैं। हर सप्ताह सोमवार को बुलाया जाता है और शुक्रवार को बुलाया जाता है। इसके पहले भी आप लोग जो है आयोग के पास आए हैं, फिर भी आप लोग को बात को अनसुना कर दिया गया है। तभी तो इस चिलचिलाती धूप में मजबूर बस हम लोगों को आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जाने की नौबत आई। आखिर हम लोग भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? सब जगह से त्रस्त हो गए, सब जगह से कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी मजबूर बस राज्य के कोने कोने से, हर एक जिला से अभ्यर्थी आकर के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हम लोग अब तब तक भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक कि रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर दिया जाता है। आप एक तो चाहती धूप है, तो चाहे धूप के बावजूद भी आप लोग जो है बैठने के लिए विवश हो चुके हैं। हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं सर कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। अब धूप में बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मांग पे मांग किए जा रहे हैं, ये लोग को कान तक जू तक नहीं देख रहा है। क्या किया जाए सर इसके? अब हम लोग क्या करें जो ये लोग बात सुने? हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है भूख हड़ताल पे बैठने के अलावा। अगर आयोग आपकी बातों को नहीं मानती है तो आगे रणनीति क्या करिएगा? अभी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं।
अब बात नहीं मानेंगे फिर इससे आगे हम लोग अपना ये करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करिएगा, रोड पर करिएगा तो हम लाठी भी चलाती है। अब अभी तो नहीं चलाएगी सर, क्या कि अभी हम लोग शांतिपूर्ण ये से कर रही है, तो शांतिपूर्ण में तो प्रशासन लाठी नहीं चलाएगी। हाँ उग्र रूप से होंगे तब चला सकती है। हाँ। लेकिन यदि हम लोग के शांतिपूर्ण रवैये के कारण यदि आयोग बात मान जाती है, आयोग हम लोग का रिजल्ट या आश्वासन ही आज दे दे ना, रिजल्ट आज नहीं करे, आश्वासन ही दे दे, कम से कम जवाब तो मिल जाएगा। आप लोग जो है चिल्लाई धूप के बावजूद भी बैठने को मजबूर हो चुके हैं। देखिए इतना तो हम लोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट 1 साल से हम लोग का रोका हुआ है। हाँ। विज्ञापन हम लोग का 1 साल हो गया और अभी तक हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया है। कितना हाई कोर्ट भी बोल दिया है जल्द से जल्द इन लोग का नियुक्ति करवाया जाए, लेकिन हाँ। अब तक ये बीटीएससी नहीं मान रहा है, मनमानी कर रहा है। हाँ। तो आखिर में लग रहा है, उम्मीद लग रहा है आपको? अब देखिए इतना तो हम लोग कर रहे हैं, कितना बार हम लोग हड़ताल भी किए हैं, लेकिन अब कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग अपनी मांग को लेकर? हम लोग तो स्वास्थ्य विभाग से दौड़ रहे हैं, इधर विधि विभाग में गए, फिर से इधर बीटीएससी में आए, कई जगह कई डिपार्टमेंट में हम लोग दौड़ते हैं। तो क्या कुछ वहां से क्या कुछ कहा गया? उधर से तो आश्वासन मिल ही रहा है, वहाँ से लेटर कितना बार जारी हो चुका है, यहाँ तक आया है, लेकिन अभी तक में नहीं। अच्छा, आप लोग निशांत कुमार से भेंट किए थे क्या? और भी लोग हम नहीं किए थे, लेकिन और भी लोग भेंट किए थे, क्या कुछ बोला गया था वहाँ से? अब ये लोग प्रतिनिधि लोग ही गए थे, हम तो नहीं गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ से आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग का नियुक्ति करवाया। स्वास्थ्य विभाग से? हाँ। आप लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है निशांत कुमार, उनसे मुलाकात किए थे क्या? जी हाँ बिल्कुल। क्या कुछ बोला गया था? हम लोग अपनी मांग रखे, मांग तो हमारी बड़ी सिंपल था कि भाई जल्दी से जल्दी रिजल्ट का प्रकाशन करें, और चूंकि बिहार सरकार में फार्मासिस्टों की भारी कमी है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपया का दवाई का नुकसान हो रहा है, जो जनता तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है, गलत और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा उसका वितरण किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग का रिजल्ट का प्रकाशन हो जाए और जल्दी से जल्दी नियुक्ति भी हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन तो बीटीएससी के माध्यम से होना है, और यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी क्या लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, किसके कारण से नहीं हो पा रहा है? ये अधिकारी पदाधिकारी जो बीटीएससी के हैं, उनकी अकर्मण्यता के कारण जो है सो छात्रों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। और क्योंकि पहले जो मिला गया था तो उसमें बताया गया कि रिजल्ट का आप लोग का पूरा पीडीएफ और एक्सेल शीट में तैयार हो चुका है, और जो जब तैयार हो चुका है तो उसको प्रकाशित करने में कितना समय लगता है भाई? अच्छा, इनके पास पर्याप्त मात्रा में कार्यबल है और सभी तरह का संसाधन है, तो ये तो उनकी जिज्ञासा और उनका जो है मोटिव पर काम करता है कि जितना जल्दी से जल्दी निकाल दें। जनता दरबार में भी गए थे, मुलाकात किए थे आप लोग? जनता दरबार में भी इसी तरह का आश्वासन मिला है, और जनता दरबार में तो कितना बार गए, 3-4 बार गए, अलग अलग विद्यार्थी गए, हम भी गए, वो भी गए, सब लोग गए, सब लोगों का वही रटाया जवाब था कि हम लोग जल्द से जल्द आपका रिजल्ट प्रकाशन करेंगे। लेकिन आज 4 माह बीत गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, इसके पहले भी आप लोग तकनीकी सेवा आयोग के पास आप लोग आए हैं, तो वहाँ उसके बाद भी फिर आपको दोबारा आना पड़ा? हाँ, तकनीकी सेवा आयोग में तो हम लोग प्रतिदिन जब तक ऑफिस आवर रहता है, वर्किंग आवर रहता है, हमारे छात्र में से कोई ना कोई आता ही रहता है, और लेकिन सबका वही जवाब है कि बस सोमवार को या शुक्रवार को, सोमवार को या शुक्रवार को। और ये सुनते सुनते हम लोग एकदम जो है सो अजीज हो गए हैं। कोई अब अगला रणनीति क्या रहेगी अगर आयोग आपकी बात नहीं मानती है तो? अगला रणनीति तो यही है कि अब हम लोग आंदोलनरत हैं, हमारे कुछ भाई जो है सो अनशन पर बैठ गए हैं, और इसी तरह से हम लोग शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर साथी लोग बता रहे थे कि नहीं हो तो हम लोग आक्रोश भी करेंगे हम लोग। देखिए, हम आक्रोश करने के तो पक्ष में नहीं है, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है, तो हम लोग उनको कुछ मौका देंगे और दे ही रहे हैं। लेकिन आक्रोश करने का कोई मुद्दा नहीं बनता है। हम लोग शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए, तमाम यहाँ पर अभ्यर्थी सबका कहना है कि अपना मांग को लेकर जो यहाँ पर बैठे रहेंगे, जब तक मेरी बात आयोग नहीं माने तब तक यहाँ बैठे रहेंगे।
हमने जांचा है कि आप लोग इसके मांग को लेकर कहाँ गए हैं, तो साफ पिंगा कहा था कि सरकार के पास भी गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए हैं, और हाईकोर्ट से नोटिस आने के बाद भी जो है आयोग जो है आदेश का अवहेलना कर रही है। तो सीधा से इनका कहना है कि बस अब बहुत हो चुका, अब नहीं करेंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। और एक अभ्यर्थी यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि लाठी खाना पड़े जो खाना पड़े, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।